ये शिक्षा देता है, पातिव्रत धर्म की शिक्षा यहाँ पर शिव महापुराण के अंतर्गत दी है। और अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को तीनों देवियों के साथ में विदा भी किया था। ये अनुसुईया माँ का चरित्र है। हमारे बीच में बिटिया है। आप में से कितने लोग जानते हैं सानिका का? किसी ने नाम सुना? या नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे हरदा में तो, हरदा क्या महाराज, बड़े बड़े है, छोटी लगती छोटी है, लेकिन जब बोलती है तो 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों की सभाएं सानिका ने की है। बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं, कई कवि सम्मेलन कर डाले। तो हमारे बीच में बिटिया पधारी है, तो मैं आग्रह करूंगा कि वो आपको मात्र शक्ति के ऊपर, चूंकि अनुसुईया का प्रसंग ही चल रहा है, तो आपको वो कुछ अपने मन की बात यहाँ पर सुनाएगी। बहुत बड़ी कवि है छोटी लेकिन बड़ा नाम है। आप अगर गूगल पे सर्च करके देखेंगे, विद्या बालन की एक पिक्चर आई थी। कौन सी पिक्चर थी बेटा वो? नटखट। नटखट देखी है किसी ने? कौन कौन ने देखी है? जिनने जिनने नटखट देखी है, विद्या बालन की बेटी के रूप में सानिका ही थी वहां पर, और सानिका ने ही बेटी की भूमिका अदा की थी। एक बार जोरदार ताली बिटिया के लिए। आप सबके तरफ से मैं पुष्पमाला पहना करके और सानिका का स्वागत कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो बंधन में है वो जीव है, जो बंधन मुक्त है वो शिव है, वो शिव है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की। व्यास गादी को नमन करती हूँ। परम आदरणीय कथावाचक गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, और आप सभी भक्तजनों को हर हर महादेव। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव पर आधारित है। शिव पुराण में भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। भगवान शिव स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है। शिव पुराण में भगवान शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। भगवान शिव को हम भोले भी कहते हैं, क्योंकि वह सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। इसी तरह अगर हम शिव पुराण का श्रवण करते हैं तो हमें भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर मनुष्य शिव पुराण को सुनता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि आप इस कथा का सिर्फ श्रवण ही ना करें, अपने वास्तविक जीवन में भी इसे अनुसरण करें। यहाँ पर नारी शक्तियां बैठी हुई हैं। मैं अंत में उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे सगुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अब तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीधिए है जनता के और कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुर्शासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। खुद ही कब तक प्राण तजोगी,
बनी पद्मनी जोहर कर, या कितने ही प्रण ताजोगी खुले हुए इन केशों पर। प्रण साधे ये केश तुम्हारे भीम कहां से लाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सबके तरफ से शिव की गाथा, जो छोटे शब्दों के माध्यम से, मतलब बहुत बड़ी बात, क्या कहा, शिव शाश्वत है और शिव जैसा कोई नहीं है। बिटिया का जो बड़ा सुंदर भाव था वो देखो, मैंने कहा था ना, लग रही छोटी है लेकिन काम बड़ा जबरदस्त है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं आप सबके तरफ से। ये शिव नाम का दुपट्टा, सानिका पटेल के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली। पीछे वाले भी, आप सबको सुनाया, पीछे जो रोड पे खड़े हैं, आनंद आया नहीं आया? ये बच्चों के संस्कार होते हैं। चूंकि सानिका के पिताजी भी वर्षों से जुड़े हुए हैं और हरदा क्षेत्रीय है, कृषि मंत्री कमल पटेल जी की भी बड़ी लाडली है और कई कवि सम्मेलन यहां से नहीं, दिल्ली तक, राजस्थान में 2-2 लाख लोगों के बीच में सानिका ने अपना उद्बोधन किया है। इसलिए मैं शिव महापुराण की इस कथा में बिटिया पधारी है, एक बार अपनी ओर से, व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बोली सोमेश्वर महादेव की, शिव महापुराण की। महाराज ये शिव का तत्व है, ये शंभू का तत्व है। दादाजी देवी सिंह जी पटेल भी शायद यहाँ पर विराजमान होंगे, हैं क्या बाबूजी? आपका भी देखो, दादाजी हैं पीछे बैठे हैं। ऐसे संस्कार बच्चों को मिलना चाहिए। भैया एक बार लाइव में भी हमारे देवी सिंह पटेल जी का जरा दर्शन करवा दें। आप जरा खड़े होकर के सबका अभिवादन कर दें। देवी सिंह पटेल जी, बहुत सुंदर, आपका भी हृदय से धन्यवाद है। ऐसे संस्कार बच्चों को हमें देना चाहिए महाराज। बेटियां समाज का गौरव है। बेटे से बेटी भली। कई लोग सोचते बेटा बेटा बेटा, लेकिन बेटियां भी महान हैं। बेटियों के लिए जितना कहा जाए, भली कहा ना, मीरा सबरी तर गई धुंधकारी भयो भूत। क्या कहा कि भजन करत बिटिया भली और विमुख भये नहीं पूत। मीरा सबरी तर गई धुंधकारी भयो भूत। बेटियां भी कुल को तार देती हैं, कुल को पवित्र कर देती हैं। बेटा तो महाराज ठीक ही है, बेटियां तो एक नहीं 2-2 कुल को तारती है। इसलिए महाराज 24 घंटे का समय हम सब पे है, और जो कमाया है वो यहीं का यहीं रह जाना है। और यहीं पर शिव महापुराण की कथा में एकादशी के सुंदर व्रत की भी बात यहाँ पर कही है कि कितना महत्व है एकादशी का। आपने, हमने, सबने किया, आप सबको पता भी है। जो लोग करते हैं उनको करना ही चाहिए, और जो नहीं करते उनको भी इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको भी करना चाहिए। मैं सोमेश्वर महादेव मंदिर समिति से निवेदन करूंगा, और मातृशक्ति विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित है, तो सक्सेना दीदी और सांस्कृतिक मंच का जो प्रकल्प चलाते हैं, इसमें हमारी सक्सेना दीदी पूरे सांस्कृतिक मंच की ओर से बिटिया सानिका का स्वागत यहाँ पर कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप अभिनंदन करिएगा। बोले सोमेश्वर महादेव की।
शिव महापुराण का ये जो पावन तत्व है ये आप सब श्रवण कर रहे हैं और आप सबकी ओर से सांस्कृतिक मंडल ने बिटिया का स्वागत किया, आभार है। महाराज एकादशी के लिए बताया कि देखो एकादशी के दिन क्या नहीं खाते, चावल।